उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। करवा चौथ पे आज सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही हैं और हर महिला के लिए व्रत बेहद खास होता है। पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए महिलाएं शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत खोलती हैं। वहीं यूपी के मथुरा, आगरा, इटावा और मुजफ्फरनगर की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखें किस तरह से जो जश्न है वो मनाया जा रहा है करवा चौथ को लेकर के। तस्वीरें आप देख सकते हैं, महिलाएं तैयार हैं और आज इस पर्व को मनाने के लिए तो इटावा, आगरा, मुजफ्फरनगर और मथुरा की तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं किस तरह से आज इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मना रही हैं। और अब इंतजार है चांद के निकलने का, जिसके बाद महिलाएं अपने इस व्रत को पूरा करेंगी। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा और उसके बाद ये व्रत संपन्न होगा। पूरे दिन आपको बता दें कि महिलाएं बिना कुछ खाए, बिना पानी पिए ये व्रत रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। और अब चांद के निकलने का इंतजार। ये पति की लंबी आयु की कामना के लिए होता है और सब लोग सुबह से लेडीज़ अर्ली मॉर्निंग उठ के सरगी वगैरह लेती हैं जो उनकी मदर इन लॉ उनको देती हैं। ये त्यौहार इंडिकेट करता है कि रिश्तों की इम्पोर्टेंस, सबसे इम्पोर्टेंट अगर एक वाइफ के लिए हस्बैंड और हस्बैंड के लिए वाइफ है तो हस्बैंड्स ऑल्सो प्रे फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ द फैमिली। और मदर इन लॉ के लिए बहुत स्पेशल डे होता है और बहू के लिए बहुत स्पेशल डे होता है। गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ को गिफ्ट देती है और डॉटर इन लॉ जब पूजा करने के बाद अपनी जो भी जिसको कहते हैं प्यार या उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए और परिवार एक साथ रहे और उनके बेटे की उम्र अच्छी रहे, उनके हस्बैंड की सेहत अच्छी रहे, इन सब की कामना करते हैं। लेडीज़ खूब सजती हैं, सेलिब्रेशन है एंड भगवान करे इसी तरह ये सेलिब्रेशन चलता रहे। आज करवा चौथ की सबको बहुत सारी बधाइयाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया भसीन है। ये किस तरह का पूजा है या और क्या ये करवा चौथ की पूजा हम पति की लंबी आयु के लिए करते हैं। सुबह 4 बजे भोर में उठ के हम सब सरगी खाते हैं मिलके। उसके बाद शाम को इस समय 4 बजे हम सब लेडीज़ इकट्ठे होके सज धज के आती हैं और थाली को घूम फिराने की ये वाली प्रथा पूजा करते हैं। शाम को चांद निकलेगा, चांद देख के, चांद को अर्घ देख के फिर हम पति का देख के और उसके बाद ही खाना खाते हैं। पूरा दिन ये व्रत हम निर्जला करते हैं, निर्जला व्रत करते हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से महिलाएं तैयार हैं अब ये व्रत पूरी तरह से संपन्न करने के लिए, क्योंकि चांद को देखने के बाद ये व्रत संपन्न होता है। और उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि महिलाओं में जो उत्साह है वो किस तरह से देखने को मिल रहा है। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोरखपुर से। सुशील, फिलहाल क्या अपडेट है, क्योंकि लगातार महिलाएं व्रत तो रख रही हैं और अब इंतजार सिर्फ चांद के निकलने का है। क्या उत्साह और क्या उमंग, क्या माहौल इस समय गोरखपुर में देखने को मिल रहा है, अपडेट करें। देखिए बिल्कुल जो उत्साह इन महिलाओं के चेहरे पे देखने को मिल रहा है, ये देखने के बाद ये नहीं लग रहा है कि ये वो महिलाएं हैं जो सुबह से निराजल व्रत है, अपने पति के, अपने सुहाग के लिए निराजल व्रत रहती हैं और एक ऊपर के चांद को देखकर नीचे के चांद को देखने के बाद ये अपने व्रत को तोड़ती हैं। ये महिलाएं सुबह से इसी तरीके से सज धज करके पूरी तरीके से निस्वार्थ पूजा अर्चना करती हैं और अपने उस पति की लंबी आयु के लिए पूजा अर्चना करती हैं। हाथों में थाली लेकर के, दिए लेकर के बस चांद के निकलने का ये इंतजार करती हैं और चांद के निकलने के बाद फिर जाकर के अपने पति को देख करके ये पूजा अर्चना तोड़ती हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। बड़ी गुनगुना भी रही थी ये लोग बहुत देर से। कितना महत्व रखता है ये करवा चौथ का त्योहार और कैसे आप लोग रहते हैं निराजल व्रत? बहुत महत्व रखता है इसको, ये पति का व्रत है तो ये तो बहुत हम लोगों की औरतों के लिए सदा सुहागन का ही आशीर्वाद हम लोग चाहते हैं। तो ये तो हम लोगों के लिए बहुत है और ये चांद का व्रत है और उसके से प्लस हम लोग इसमें तो 16 श्रृंगार करते हैं पूरा सज सज के। ऐसे तो हम लोग रोज सजते हैं लेकिन जो यहाँ आज सजे हैं इसकी सजावट पति भी देखते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। का गुनगुना भी रही थी आप अपने पतियों के लिए? कोई क्या गुनगुना रही थी? हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली, चांद को देखूं हाथ में जोड़ूं,
कर पानी दासी से बन जाऊं रानी। आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। बिल्कुल, बहुत पत्नी में प्रेम बना रहे। बहुत अच्छा आपने कहा कि घर आजा परदेसी इतना प्रेम बुलाए रे। करवा चौथ एक ऐसा त्योहार है जो हर महिलाओं के लिए खास होता है। किस तरह का खास आपने इसको आज बनाया है? पति पत्नी के रिश्ते के लिए बहुत ही अहम ये त्योहार है। और पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है जो जन्म से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन एक यही रिश्ता है जिसको 7 जन्मों के साथ का सौभाग्य प्राप्त है। तो आशा करते हैं कि सभी जो मेरी सहेलियां हैं सबके सुहाग बने रहें, सभी खुशहाल रहें। और बहुत अच्छी बात कही आपने। मेरे साथ साथ सभी का जो है महिलाओं का सुहाग बना रहे। आप किस तरीके से इसको मना रहे हैं और सुबह से आप भी व्रत होंगे? सासू माँ के हाथ से लड़की लेकर के और श्रद्धा के साथ हाथ सुहाग करके अपने पति का आशीर्वाद लेकर के, और फिर से घर में पकवान बन रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं। खूब ज्यादा उत्साहित होकर हम लोग यहाँ आते हैं, सब इकट्ठे होते हैं, सारी सुहागनें इकट्ठी होती है। करवा माता की यहाँ हम लोग पूजा कथा सुनते हैं और दिवाली फेरी जाती है, और यहाँ पे हम लोग खूब जश्न मनाते हैं। और फिर चांद का दीदार करते हैं। कथा के बाद, चांद के दीदार के बाद अपने पति के हाथों से जल पी करके इस व्रत को संपूर्ण करते हैं। आपको कैसा लगा? हमको तो बहुत अच्छा लगा। इस दिन का भी सबकी इंतजार रहता है कि कब हमारा दिन आए। ये हमारे बच्चों के लिए होता है, तो हम बहुत करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, भाइयों के लिए रक्षाबंधन करते हैं। मगर ये करवा चौथ का जो व्रत होता है अपने बच्चों के लिए होता है, जो कि हमारे माँ बाप के बाद वही हमारी जिम्मेदारी निभाते हैं, हमारे दुख सुख में वही काम आते हैं। तो ये इस बात का हम लोग को बेसब्री से इंतजार रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। शायद इसी के लिए कहा जाता है पति को परमेश्वर का स्वरूप दिया जाता है, और यही वजह है कि ये महिलाएं आज करवा चौथ के दिन जो है सुबह से निराजल व्रत है और अपने पूजा अर्चना करने के बाद अब चांद के दीदार का इंतजार कर रही हैं। जी बिल्कुल सुशील, लेकिन एक चीज और थोड़ा सा पूछे। एक तो देखिए आज उत्साह तो हम लोग साफ तौर पर देख पा रहे हैं, आप बात भी कर रहे हैं, व्रत हैं सुबह से, उसके बावजूद भी हम लोगों ने देखा कैसा उत्साह है, व्रत खोलने का इंतजार भी है। लेकिन आज एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, आज भारत पाकिस्तान का मैच भी है। जिन पतियों के लिए ये उपवास रख रही हैं, क्या वो समय निकाल रहे हैं या फिर मैच में बिजी हैं? थोड़ा इस विषय में भी बात करें। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं इन लोग से भी वो पूछ लेता हूँ, भारत पाकिस्तान का मैच भी है, तो क्या लग रहा है कि आपने तो पति के लिए पूरा समय निकाला, वो मैच छोड़ करके आपके लिए समय निकाले कि नहीं? बिल्कुल निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे। हम उनके लिए जो सारा दिन सुबह से लेकर मतलब सुबह क्या निचला सुबह सरगी सुबह 4 बजे उठ के उनके लिए व्रत रखा है। तो हम लोग के लिए कुछ पल सब नहीं, मैं मैच तो चलिए बहुत दिन बाद आई है, उनके भी शौक है मैच देखने, लेकिन कुछ पल हम लोग के लिए भी निकालेंगे। मैच खत्म होगा तो फिर हर पल तो हमारे लिए ही है उनका। क्या बात है, बहुत सही कहा आपने। आज भारत पाकिस्तान का मैच है, तो क्या आप लोगों सुबह से इस चीज को लेकर के कितना उत्साह था आप लोगों? जी अभी तो हम लोग व्रत में उत्साह था और हस्बैंड लोगों को भारत पाकिस्तान। क्या बात है, देखो सुना आपने सर की किस तरीके से इन महिलाओं का कहना है कि भारत पाकिस्तान का मैच जरूर था, लेकिन इन्हें उत्साह अपने इस करवा चौथ का था। इनके पतियों को भले ही मैच का उत्साह रहा हो और वो टेलीविजन से जुड़े हो, लेकिन इस बात है जब इनको सबसे ज्यादा अपने पति की जरूरत है तो पति भी इनके साथ जरूर होंगे। जी सुशील, थोड़ा सा और तैयारियों को लेकर के भी बात करिए। और पिछले 2 साल हम लोगों ने लगभग, या हम ये कह सकते हैं कि 1.5 साल भी अमूमन अगर हम देखें तो त्योहार सारे हम लोगों ने देखा कोरोना की वजह से बड़े प्रभावित थे। इस बार अब थोड़ी राहत है, इस बार उत्साह उमंग क्या थोड़ा बढ़ा है? क्योंकि 1.5 साल बहुत सब लोग डिस्टर्ब रहे हर चीजों में, तो क्या वो उत्साह भी इस बार नजर आ रहा है? सुशील, थोड़ा इस विषय में भी बातचीत करें और कैसे इसको देखती हैं ये महिलाएं, थोड़ा इस विषय को भी जाने। बिल्कुल, मैं वो जानने की कोशिश करता हूँ। कोरोना काल में 1.5 से 2 साल इस तरीके से रिया के कितने अपने अपनों से दूर हो गए, तो क्या उस कोरोना काल के बाद से अब ये जो पहला ये त्योहार है किस तरीके से उसे देख रही हैं, या फिर कोरोना की वजह से कितना इफेक्ट हुआ था पिछली बार का त्योहार? करवा चौथ तो हमने पिछली बार भी बहुत धूमधाम से मनाया, बस प्रिकॉशन लेते हुए मनाया। इस साल भी प्रिकॉशन है, लेकिन बहुत धूमधाम है, मन में उत्साह है और कामना करते हैं करवा माता से कि ये जो महामारी की फैली है इसका भी अंत हो और सभी कोई एक नॉर्मल लाइफ जी सकें और हर त्योहार हर दिन एंजॉय। क्या आपने भी बनाया है कुछ इस कोरोना को लेकर? नहीं, ठीक है, कोरोना देखिए बीमारी आती है तो उससे प्रिकॉशन ही लेना पड़ता है। हम लोग प्रिकॉशन लेंगे, अपने आप को सुरक्षित रखेंगे और फिर जब माता का आशीर्वाद मिलेगा तो ये बीमारी भी हट जाएगी और हम लोग
पूर्ण तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। और प्रिकॉशन में ही तब भी रहेंगे, क्योंकि कहते बीमारी हम दवा ले रहे हैं तो ठीक हो जा रहा है, लेकिन नहीं, बीमारी है, अपने आप को प्रिकॉशन में रखेंगे, उसकी प्रिकॉशन में रहते हुए इसी तरह धूमधाम से पर्व मनाते भी रहेंगे। बिल्कुल, आप बताइए कि कोरोना का भी डर है, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है, ऐसे में किस तरीके से आप लोग इस पर्व को मना रहे हैं? अंदर एक थोड़ी सी कसक तो है, डर तो है, बट ये है कि ये त्योहार और व्रत, इनकी इतनी मान्यता, इतनी श्रद्धा है इनमें कि ये उस बीमारी पर, उस महामारी पर भारी पड़ रहे हैं। और भगवान चाहेगा तो भगवान के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से वो महामारी टूट जाएगी और इसे हम और धूमधाम से मना पाएंगे। इनमें कोई भी असर नहीं आएगा, ये उसके आगे पीछे नहीं पड़ेंगे कोरोना के आगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और आपने देखा, सुना कि किस तरीके से महिलाएं कह रही हैं, और शायद इसी को भारत कहते हैं कि आस्था पे कोई भी बीमारी हो, कोई भी महामारी हो, वो बहुत ज्यादा असर नहीं डाल पाती है। जरूर है कि भारत के लोग इस चीज को जरूर समझते हैं और शायद सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उसका पालन करते हुए अपने पूरे त्योहार और पर्व को मनाते हैं। बिल्कुल सुशील, आप थोड़ा सा ये जो रीति रिवाज है इनके बारे में भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह से ये जो रिवाज हैं, हालांकि करवा चौथ मनाते जरूर हैं, लेकिन कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कुछ दूसरा तरीके की या कुछ परंपराएं बदलती हुई भी देखती हैं। गोरखपुर या फिर उस इलाके में किस तरह से और किस रीति रिवाज, किन परंपराओं के साथ मनाते हैं, अभी क्या क्या करने वाली हैं ये महिलाएं, थोड़ा सा इस विषय में भी उनसे बातचीत करें। ये बताइए कि करवा चौथ का त्योहार सुबह से तो आप लोग कर रहे हैं, तमाम ऐसे लोग होते हैं जो अलग तरीके से भी मनाते हैं, तो क्या वो रीति रिवाज सही है? आप लोगों ने किस तरह से मनाया, या अब इसके बाद क्या करेंगे आप? नहीं, रीति रिवाज देखिए सब धर्म में अपने अलग अलग होते हैं, हम किसी को गलत बात नहीं करते हैं। जो उनका रिवाज है वो अपने तरीके से करते होंगे, मगर जो हम लोग का है हम अपने तरीके से। अब हम देखिए कथा हो गई, अब माता जी का व्रत हो गया, हमने खाए भी किया, आपने देखा है। अब हम बस चांद का इंतजार कर रहे हैं, बस चांद आए और हम उनको चांद को देख के, अपने बच्चे को देख के अपना व्रत पूरा करें। और माता रानी से ये दुआ करें कि इस साल की तरह हर साल हमारे घर आंगन में, हमारे आस पड़ोस में, हर जगह आप क्या करेंगे अब इसके बाद? अभी पहले तो माँ से स्पर्श करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, संपूर्णता पर आया है, चांद का इंतजार कीजिए, इंतजार करेंगे। जैसे ही चांद निकलता है पूजा करके चांद को अर्घ्य दे करके और पति के हाथों से व्रत संपूर्ण करेंगे, उनके हाथों से निर्जल व्रत को हम संपूर्ण करेंगे जल। तो सुना आपने कि अभी जो कथा चल रही थी, कथा के बाद अब ये अपनी थाली को, जो सजी हुई थाली है उसको लेकर के अपने घर पे जाएंगे और बाकायदे वहाँ पे अपने जो बड़े हैं, सासू माँ है या सास है, ससुर है, उन सबके पैर छुएंगे। उसके बाद जो है चांद निकलने के बाद अपने उस धरती के चांद का जो है दर्शन करके फिर उसके बाद अपने इस व्रत को तोड़ेंगे। तो काफी पावन त्योहार है ये, जिसको लेकर के सुबह से ये व्रती महिलाएं सच्चे मन से जो है पूजा अर्चना कर रही हैं और अपने पति की लंबी उम्र की दुआ मांग। बिल्कुल सुशील, माहौल बड़ा खुशनुमा है, तो थोड़ा सवाल खुशनुमा और पूछिए। एक तो हम लोग ये भी देखते हैं कि आज के दिन थोड़ा उपहार भी देते हैं पति, उस विषय में भी पूछिए क्या मांगा है या क्या वो देने वाले हैं। और दूसरा ये भी उनसे जरा जानने की कोशिश करिए कि आज तो सारा दिन व्रत हैं, आज भारत पाकिस्तान का मैच है, उनके पति देव उनकी कुछ सहायता कर रहे हैं, उनको कुछ किस तरीके से मदद कर रहे हैं, या फिर टीवी के सामने या फिर वहीं पर उनकी निगाहें लगी हुई। थोड़ा सा दोनों विषयों को लेकर के मिला जुला करके प्रतिक्रिया लीजिए। बिल्कुल, एक चीज और मैं पूछने की कोशिश करता हूँ, अभी आप जब घर जाएंगे तो पति के लिए तो आपने व्रत रखा है, क्या पति को कुछ गिफ्ट देंगे, गिफ्ट लेंगे, पति को देंगे कि नहीं आप लोग? क्या उम्मीद रखे? अच्छा, क्या आप लोग की मदद भी कर रहे हैं कि टेलीविजन से ही चिपके हैं? नहीं, बिल्कुल मदद कर रहे हैं और टेलीविजन से हम लोग व्रत पूरा हो जाए फिर हम भी देखेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा काम है। इंडिया भी जीतेगा। पूरी मदद कर रहे हैं। मैं अपनी थाली सजाने में कुछ मेरी थाली अधूरी रह गई थी, थोड़ा सा मेरी तैयारियां अधूरी रह गई थी, वो मैं छोड़ चलिए, तो सुशील से शायद हमारा संपर्क कुछ तकनीकी समस्या नहीं हो पा रहा है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी लगातार महिलाओं के बीच में मौजूद हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी, एक तरफ तो आप देख रहे हैं रीति रिवाज हैं, त्यौहार हैं, पर्व को मनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ निगाहें लोगों की इसलिए भी क्योंकि मैच आज T20 का है, वर्ल्ड कप का है, इस वजह से भी आप लगातार देख रहे हैं कि दोनों तरह से और हर चीज़ों को जो मैनेज है वो घरों के अंदर भी अब किया जा रहा है, और ये भी बहुत दिलचस्प है आज का। अब ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चांद की ये तस्वीर है, इसी का इंतजार है महिलाओं को। और अब ये चांद दिखने के बाद अर्घ दिया जाएगा, और अर्घ देने के बाद जो महिलाएं हैं जिन्होंने आज सुबह से उपवास रखा है वो संपन्न होगा।
तो चांद निकल आया है, ये तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। और महिलाएं सब एकजुट हैं, एकत्रित हो रखे हैं। जहाँ जहाँ भी त्यौहार को जिस तरह से भी मना रहे हैं, इंतज़ार इसी एक पल का रहता है जब ये जो चांद है उसका दीदार करने के लिए महिलाएं पूरा दिन उपवास करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। और तैयारी एक दिन पहले से ही आप देखते हैं शुरू हो जाती है, जब महिलाएं इस पर्व को मनाने के लिए बाज़ारों में भी आपको दिखती हैं शॉपिंग करते हुए। और उसके बाद आज का ये जो दिन है, चंद्रमा को देखने के बाद ये जो व्रत है वो संपन्न होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। करवा चौथ पर आप देख रहे हैं लगातार किस तरह से महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, उनका पालन करते हुए इस सब पर्व को हर्षोल्लास के साथ मना रही हैं। और इस बार और अहम इसलिए भी है कि बीते 2 साल यानी कि 2 बार आपने देखा पिछले जो कोरोना है उसकी वजह से भी उसका इफेक्ट देखने को मिला, क्योंकि एक साथ गैदरिंग्स नहीं हो पा रही थी, लोगों को एक साथ एकत्रित होने पर भी पाबंदियां थीं। इस वजह से भी लोगों ने अपने अपने घरों में अकेले भी इन त्योहारों को मनाया है। लेकिन इस बार उत्साह और रौनक इसलिए भी और ज़्यादा देखने को मिल रही है। और अब ये जो चांद है निकल चुका है, उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ से अब इस चांद को देखने के बाद महिलाएं अपना व्रत खोलेंगी और उसके बाद जो व्रत है वो संपन्न होगा। तो पूरे देश के अंदर आज करवा चौथ की धूम है। हालांकि अलग अलग तरह से कुछ रीति रिवाज और परंपराएं कुछ प्रदेशों में, कुछ अलग अलग रीजन में बदलती ज़रूर हैं, लेकिन मकसद और उद्देश्य सिर्फ यही है, पति की लंबी उम्र, परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे, किसी तरह की कोई विपदा आपत्ति ना हो, इसके लिए महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। और उम्मीद ये रहती है कि उनके पति की जो उम्र है वो बढ़े। तो करवा चौथ पर सभी महिलाएं आप देखते हैं कि इस व्रत को करते हैं और एक साथ मिलकर के इस व्रत को मनाए जाने की परंपरा है। एक तरीके का गेट टुगेदर भी हो जाता है और महिलाएं बहुत हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाती हैं। उसी की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे थे। और अब तस्वीर आपको चांद की भी दिखा देते हैं, क्योंकि इसी चांद को देखने के लिए, इसी का दीदार करने के लिए पूरा दिन ये व्रत रखा जाता है। और अब आगे भी आप देख रहे हैं, चांद को देखने के बाद ये व्रत संपन्न होगा। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखें किस तरह से ये जो उत्साह के साथ इस पर्व की तैयारियां सुबह से ही शुरू हो जाती हैं। दिन भर महिलाएं ये तरह तरह से जो रीति रिवाज हैं उन कस्टम्स को फॉलो करते हुए इस व्रत उपवास को मनाती हुई आपको दिख रही हैं। और ये परंपराएं हैं जिनका पालन हो रहा है। और मकसद सिर्फ ये है कि पति की जो उम्र है वो बढ़े, पति स्वस्थ रहें, परिवार पे किसी तरह की कोई मुसीबत ना आए, यही उद्देश्य है इस व्रत का। और अब चांद का दीदार करके, यानी कि चांद अब चूँकि निकल आया है, ऐसे में अब उसको देखने के बाद महिलाएं अपने व्रत को पूर्ण करेंगी। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, क्योंकि आज पूरे देश में आप देख रहे हैं हर्षोल्लास के साथ करवा चौथ के इस पर्व को मनाया जा रहा है। अपने अपने तरह से जो परंपराएं हैं उनका पालन करते हुए महिलाएं, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सामूहिक तौर पर ये जो व्रत है वो महिलाएं मनाती हैं। यानी कि एक मोहल्ले के अंदर या फिर आप देखेंगे किसी सोसाइटी में सभी महिलाएं एक साथ एकत्रित होकर के इस पर्व को मनाती हैं। और इस सामाजिक ताने बाने को भी मजबूत करता है, आपसी संबंधों को भी प्रगाढ़ करता है। और साथ ही साथ उद्देश्य ये भी कि परिवार सुखी संपन्न रहे। और जिन पतियों के लिए व्रत रख रही हैं ये महिलाएं, उनकी दीर्घायु की भी कामना इसका उद्देश्य होता है। तो आप देख रहे हैं कि पूजा पाठ और अलग अलग तरह से जो रीति रिवाज हैं उनको मनाते हुए महिलाएं एकत्रित होकर के सज धज कर अब इस पर्व को संपन्न करने में लगे हैं। और चूँकि चांद निकल आया है, तस्वीरें हमने आपको वो भी दिखाई, और अब इस चांद का दीदार करते हुए अपना व्रत संपन्न करेंगी महिलाएं। बाज़ारों में भी काफ़ी रौनक इस दौरान देखने को मिलती है, क्योंकि महिलाओं का
बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ख़ास त्यौहार होता है। तरह तरह की शॉपिंग महिलाएं करती हैं, बाज़ारों में भी इसलिए खासी रौनक देखने को मिलती है। और फिर तैयारियां लगातार आप देखते हैं कि काफ़ी दिनों तक इसकी चलती रहती हैं और उसके बाद ये जो त्यौहार है तारों की छांव तक सरगी खा लेनी होती है, फिर पूरे दिन भूखे और प्यासे रहते हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, और फिर दोपहर को रेडी होके आते हैं और यहाँ पे पूजा करते हैं और कौरा माता की पूजा करते हैं और शाम को चांद देखकर व्रत खोलते हैं। पूरा दुल्हन की तरह तैयार होके सज धज के 16 श्रृंगार करके रेडी होते हैं। प्रियंका। आज करवा चौथ का व्रत है और हम सब सुहागनों को इस व्रत का बहुत इंतज़ार होता है। आज के दिन हम सुबह पहले उठते हैं और नहा धो के हम सरगी खाते हैं और सुबह के समय तड़के 4 बजे के समय, और फिर सारा दिन हमारा निर्जला व्रत चलता है और व्रत रखते हैं। शाम को हम 4 बजे करीब मंदिर जाके हम लोग करवा चौथ की थालियाँ बटाकर पूजा करते हैं और फिर उसके बाद घर आ जाते हैं। घर आके फिर शाम को जब चंद्रमा निकलता है फिर हम चंद्रमा को देखकर, पति को देखकर छन्नी से चंद्रमा को अर्घ देते हैं और पति के हाथ से पानी पीकर अपना व्रत तोड़ते हैं। पति के लिए रखते हैं, हाँ जी, पति की लंबी उम्र आयु के लिए रखते हैं ये व्रत हम सब सुहागने। मेरा नाम सिमरन बजाज। ये व्रत हम पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं और सुबह हम लोग सरगी खाते हैं और फिर पूरा दिन हम लोग व्रत रखते हैं निर्जला और ना कुछ खाना, और इसके बाद हम लोग चांद देख के पानी पीते हैं और वहाँ पे अर्घ दे के। किसके लिए? हस्बैंड के लिए, पति के लिए। ऋतु दुआ। तो महिलाओं की प्रतिक्रियाएं भी आप सुन रहे हैं और उसके अलावा ये रीति रिवाज और रस्में भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और अब व्रत संपन्न होने की तरफ ही है, चूँकि चांद निकल चुका है और उसके बाद महिलाएं अपने इस व्रत को संपन्न करेंगी। महिलाओं से लगातार जो बातचीत हो रही है वो भी आप सुन रहे हैं। इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और जो रीति रिवाज हैं वो किस प्रकार से होते हैं इस करवा चौथ व्रत के, वो आप लगातार देख रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक साथ महिलाएं मिल करके इस व्रत को मनाती हैं, इसको संपन्न करती हैं, इस त्यौहार को, और इस वजह से भी जो धूमधाम है, जो रौनक है, वो अलग ही देखने को मिलती है। और चलिए इसी के साथ रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।